हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए समान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो R इक्विवेलेंट जो है यह श्रेणी क्रम में कह रहा है, यानी सीरीज में कर रहा है। तो R जो है प्लस R जो है ये कितना हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2R इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही सीधे चालक पर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव डैश होगी। तो एक धारावाही सीधे चालक पर जो है चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा के लंबवत होगी, यानी परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट है, बल्ब का तापन एलिमेंट डैश का बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है। तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा जो है इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण जो है प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगर पूछेगा स्थितिज ऊर्जा क्या किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण जो है प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, इस्त्री यानी कि लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर और जो है इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो आयरन जो है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से जो है यह आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा डैश कहलाती है। तो एक सेकेंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा जो है पावर कहलाता है, शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है। यह मुख्य फोकस से जो है अपसरित प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, एक विद्युत ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो एक विद्युत ट्रांसफार्मर जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। नेक्स्ट है, डैश एक उपयुक्त दर्पण होता है जिसे एक बिंदु पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण जो है एक उपयुक्त दर्पण होता है जिसे एक बिंदु पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा से डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। विद्युत गीजर जो है जो पानी गर्म करता है वो विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में एक गतिमान चुंबक एक चालक के संवृत्त पास में एक विद्युत वाहक बल को क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका क्या होगा। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है यह कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ है कि तो वर्षा की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ है कि सूर्य का प्रकाश बहुवर्णीय है। क्या है, बहुवर्णीय है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में डैश में रूपांतरण होता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा पर चलता है और मशीन को चलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें यदि तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए और तार के
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह जो है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है पेंसिल को पानी में डुबोने पर क्या होता है, तो पेंसिल को पानी में डुबोने पर जो है पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। नेक्स्ट है, यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी भी बढ़कर दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार की होगी। तो एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है यह क्या होगा, हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी शक्ति क्या होगी। अगर जो है पावर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो VI होता है, यानी वोल्टेज भी 3 गुना हो जाएगा और करंट भी 3 गुना हो जाएगा तो पावर क्या होगा, पावर जो है 9 गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के डैश के समांतर जो है प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष क्या, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है, विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र में से जो है विद्युत जनित्र कौन सा, तो विद्युत जनित्र जो है तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। बाकी बात विद्युत केतली हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ओवन हो गया, विद्युत, ये सभी जो है क्या है तापीय प्रभाव पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर झुक जाती है। नेक्स्ट है, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है। तो जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है नहीं होने के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रकाश की किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो एक प्रकाश की किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को जो है विचलन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विचलन कोण कहा जाता है। डैश पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। तो विद्युत चुंबक का निर्माण मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो है वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध डैश होगा। तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजन करने पर जो है ये परिणामी प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से जो है यह कम होगा।
तो दो लॉर्ड महावीर की मृत्यु मल्ल गणराज्य की राजधानी पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग जो है पाली भाषा का प्रयोग जो है बौद्धवाद के प्रचार के लिए जो है यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश जो है यह सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है त्रिपिटक जिसमें कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक आते हैं त्रिपिटक के अंतर्गत, जिसका किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ जो है यह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भगवान बुद्ध ने जो है कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे थे। भगवान बुद्ध ने जो है अपना प्राण कहाँ त्यागे थे? तो कुशीनगर में अपना प्राण त्याग दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो है यह कहा गया है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध किस काल से है? तो अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध जो है यह गुप्त काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किस संप्रदाय द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है यह महान संप्रदाय के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है यह मैत्रेय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले जो है सातवाहन वंश के शासनकाल में देखने को मिला था। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को कहाँ नष्ट किया गया था? तो अफगानिस्तान में जो है बुद्ध की 2 विशालकाय मूर्तियों को जो है बामियान में जो है यह नष्ट किया गया था। नेक्स्ट है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, तमिल का गौरव ग्रंथ कौन सा है? जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? स्यादवाद जो है यह जैन धर्म का मूल आधार माना जाता है। कौन सा मूल आधार माना जाता है? स्यादवाद जैन धर्म का। नेक्स्ट है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, महावीर की माता का नाम था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का 26वां जो है जन्म उत्सव कहाँ मनाया गया? कब मनाया गया? तो लॉर्ड महावीर का जो है 26वां जन्म उत्सव मनाया गया 2000 ईस्वी में जो है यह मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यह ज्ञात्रिक गोत्र में जो है महावीर स्वामी का जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? मतलब बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो यह जो है बोध गया में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण जो है कहा गया है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले धर्म का कौन सा है? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो है यह बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार जो है करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ जो है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं।
तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर जो है यह त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख जो है श्लोक हो गया था। क्या हो गया था? प्रमुख श्लोक जो है यह हो गया था। इसमें क्या क्या आता है? तो बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या आता है? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। क्या? तो धम्म शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत्र वाली जो है अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को जो है स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट है महावीर थे। महावीर जो है 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो वर्धमान महावीर ने जो है परिनिर्वाण ये पावापुरी में जो है अपना परिनिर्वाण जो है प्राप्त किए। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को जो है यह अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है, बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है यह शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद जो है यह राजगिरी में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजात शत्रु के समय में राजगिरी की साप्तकर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने जो है की थी। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन जो है हर्षवर्धन ने जो है इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट है 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय में कन्नौज में किया गया था। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ जो होता है ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान प्राप्त करना बुद्ध का अर्थ है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो बुद्ध धर्म ने जो है बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्ग स्त्रियां और शूद्र, किसको? स्त्रियां और शूद्र को, जो 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव को छोड़ा था। नेक्स्ट है धातु के सिक्के क्या है? तो धातु के सिक्के, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले जो है बुद्ध के काल में जो है देखने को मिला था और अंकित किया जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है यह अशोक का मौर्य का जो है रुम्मनदेही स्तंभ के द्वारा जो है यह अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध के द्वारा जो है अपना प्रथम प्रवचन जो है यह सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट है इसमें बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश जो है सारनाथ ऋषि पतनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक में जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है यह पाली पाठ में जो है यह की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है यह पाली भाषा में जो है यह रचे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की जो है किस घटना के साथ है? तो बौद्ध धर्म में जो है बुल का संबंध जो है बुद्ध जी के जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़े का जो है गृह त्याग से, पीपल जो है बोधि वृक्ष का ज्ञान से, पद चिन्ह का निर्माण से एवं जो है स्तूप का जो है मृत्यु से। कहने का मतलब कमल व सांड जो है इसका संबंध बुद्ध जी के जन्म से है, घोड़े का जो है गृह त्याग से है, पीपल जो है बोधि वृक्ष का ज्ञान से है, पद चिन्ह का जो है निर्वाण से है और स्तूप जो है उनकी मृत्यु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में जो है प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है, वहाँ जो है जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में जो है प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में हसन जिला स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ स्थापित गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। किसने बनवाया था? चामुंडराय के द्वारा बनवाया गया था और यह हसन जिला में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध का उपदेश जो है यह पाली भाषा में वर्णित है। नेक्स्ट है किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया था? तो महाबोधि मंदिर परिसर। किसमें? तो महाबोधि मंदिर परिसर के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया था। नेक्स्ट है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों के द्वारा जो है अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से जो है अंग, किसका? तो अंग जो है अंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। इसमें पहला क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर यानी अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने जो है झेलम नदी के तट पर जो है आमने सामने वाले तटों पर जो है पड़ाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण ग्रंथ जो है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है कि रचनाकार कौन थे? तो पाणिनि थे। यानी अष्टध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा प्राचीन भारतीय नगर है जहां 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो जो है 3 विद्वान संत किसका? कपिल, गार्गी और जो है मैत्रेय का घर प्राचीन भारतीय नगर वह मिथिला था। नेक्स्ट है सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का जो है टीचर जो है शिक्षक कौन था? अरस्तु था, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोला जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में सबसे पुराना लौह युग जो है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जो है यह जुड़ा हुआ है। क्या है? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जो है यह भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें अजात शत्रु ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। किसने अपने पिता की हत्या की थी? तो बिंबिसार की हत्या जो है अजात शत्रु ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए कर दिया था, जबकि अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा जो है कर दिया गया था। मतलब बिंबिसार की हत्या जो है अजात शत्रु ने किया और अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र जो है उदयन के द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट है छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में जो है यह लौह का विशाल भंडार था। किसका? लौह का। नेक्स्ट है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए जो है यह बिंबिसार। कौन सा? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार जो है वह मगध के उत्थान के लिए जो है प्रथम शासक जो है उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वह राज्य जो है बिहार का जो है मगध क्षेत्र, बिहार का मगध क्षेत्र था जो पहली बार युद्ध में जो है हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया था।
नेक्स्ट है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा जो है यह संस्कृत थी। हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। और प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है किसकी सेना ने जो है ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो वह सेना जो है पोरस की था। पोरस और सिकंदर के बीच जो है झेलम नदी के तट पर जो है मुकाबला हुआ था। नेक्स्ट है यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम जो है क्या है? मूसा संहिता है। क्या है? मूसा संहिता जो है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाभाष्य जो है यह पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित जो भी प्रश्न होगा इसमें जो है डील किया जाएगा। तो इसमें है सम्राट अशोक की पत्नियों में किसने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की पत्नियों में जो है उसको सबसे अधिक प्रभावित करुबाकी के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है अजात शत्रु किस वंश का शासक था? अजात शत्रु जो है यह हर्यक वंश का शासक था। और अजात शत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था। और अजात शत्रु की हत्या जो उसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट है मौर्य, गुप्त और कुषाण तथा कण्व वंश में सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य, गुप्त और कुषाण तथा कण्व वंश में सबसे प्राचीनतम जो है मौर्य वंश है। कौन सा है? मौर्य वंश है। और मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है यह कर दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है किसके शासन काल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? किसके शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में जो है अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है आगमन हुआ था। नेक्स्ट है किसने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो सम्राट अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? सम्राट अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमगधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट है राजतंत्र के बारे में कौटिल्य के किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? राजतंत्र के बारे में कौटिल्य जो है यह अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र में जो है विवेचन उपलब्ध है। नेक्स्ट है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने जो है विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को जो है तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। तो दोस्तों किया गया था। तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध परिषद को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें वेदसांग यानी कि हेतसांग जो है मेघास्तनीज इत्सिंग फाहियान। हेतसांग, मेघास्तनीज, इत्सिंग तथा फाहियान में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसमें हो जाएगा मेघास्तनीज, आंसर हो जाएगा। मेघास्तनीज के द्वारा जो है सबसे पहले भारत का यात्रा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है मेघास्तनीज यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य सिंहासन पर जो है बिंदुसार बैठा था। कौन बैठा था? बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है सिंहासन पर मौर्य वंश का जो है शासक बिंदुसार बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो वह व्यक्ति जो है मौर्य राजा अशोक था। कौन था? मौर्य राजा अशोक था जिसका नाम जो है देवानाम प्रियदर्शी था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को जो है भारत से बाहर निकालने वाला मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट है इसमें यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और जो है पेमीसदाई के क्षेत्रों को जो है दान में यानी दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट है बिंदुसार के शासन काल के दौरान जो है अशांति कहाँ थी?
तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो है तक्षशिला में सबसे ज़्यादा अशांति थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला तो कलिंग का युद्ध जो है देखने को मिला और अशोक को बहुत प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, कर्नाटक का श्रवणबेलगोला में जो है वो अपना अंतिम दिन गुजारे थे। नेक्स्ट है देवानामप्रिय। देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देवानामप्रिय के नाम से जो है मौर्य वंश का शासक जो है अशोक था। नेक्स्ट है इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था जो जिसका नाम इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो वह युद्ध जो है शिला राजादेश यानी शिलालेख 13वीं शिलालेख में जो है अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग करने की घोषणा की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज यूनानी जो ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? तो मेगास्थनीज जो है ग्रीस यानी यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक जो है बौद्ध साधु जो है उपगुप्त। कौन था? तो उपगुप्त था जिससे प्रभावित होकर जो उन्होंने बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। नेक्स्ट है इसमें मौर्य दरबार में जो है ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस का राजदूत यूनान का राजदूत जो है यह मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक जो है इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जो है चाणक्य जो है वह तक्षशिला से संबंधित था। कहाँ से? तो तक्षशिला से संबंधित था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है यह 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक पर जो है कलिंग युद्ध का प्रभाव अशोक के शिलालेखों पर उत्कीर्ण जो है 13वीं शिलालेख में जो है अशोक को कलिंग युद्ध पर जो है कलिंग युद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो है यह ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है? ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है? तो किसने? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है 1837 ईस्वी में। कब? तो 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के शिलालेखों को जो है पढ़ा और उसका अर्थ स्पष्ट किया था। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो वह प्रसिद्ध शासक जो है मौर्य वंश का शासक अशोक था। किस वंश का था? मौर्य वंश का शासक अशोक था जिसे शिलालेखों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक था। कौन था? जिला प्रशासक था।
नेक्स्ट है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। तो मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है यह शुंग वंश, किसके द्वारा, शुंग वंश ने आकर मगध पर जो है मगध राज्य पर जो है शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है यह पाटलिपुत्र में स्थित थी। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य उत्तर काल। क्या है, तो मौर्य उत्तर काल है। मौर्य उत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रश्न है इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। कौन सी कला ग्रीकों और बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी कला जो है ग्रीकों और बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, तो वह गंधार कला है। कौन सा कला है, गंधार कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम है। तो भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला जो है यह गंधार शैली की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक काल पर आधारित है। किस पर है, शक काल पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत जो है यह कनिष्क के द्वारा जो है यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग। क्या, तो महान सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ कराया। तो भारतीयों के लिए जो है महान सिल्क मार्ग जो है यह आरंभ जो है कनिष्क के द्वारा, कुषाण वंश का शासक कनिष्क के द्वारा जो है यह कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा अर्जुन अश्वघोष वसुमित्र किसके समकालीन थे। तो नागा अर्जुन अश्वघोष वसुमित्र जो है यह कनिष्क के समकालीन थे। कुषाण वंश के शासक जो है कनिष्क। नेक्स्ट है भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो भारतीय रंगमंच में जो है यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ जो है यूनानियों के द्वारा जो है यह किया गया था। तो नेक्स्ट इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न है आगे देखने को चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।